हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो भाई आज का लास्ट मेजर का पेपर था, देख लो भाई। लास्ट मेजर था पार्ट वाइज सिलेबस का, ठीक है। अब जो मेजर पेपर होगा ना, अब वो मतलब कि सिलेबस कंबाइन होने लग जाएगा। सिलेबस 1+2 3+4 5+6। तो ये लास्ट मेजर का पेपर था, मतलब पार्ट वाइज सिलेबस। अब मेजर होगा भाई, अब फ्रीक्वेंट होगा, मतलब हर 2-3 दिन पे। मतलब अभी अभी इस वाले पेपर में मतलब कि हमारा 30 को हुआ था, तो 31 1 2 3 4 में, यानी कि 5 दिन का गैप था। अब जो पेपर होगा ना, हर 2 दिन पे होगा, 2-3 दिन पे ऐसा पेपर होने वाला है। तो भाई ये तो हो गया। लेकिन अभी तक का ये जो पेपर था ना भाई, मतलब 5 मेजर दे चुका हूँ, ये छठा मेजर है। बहुत आसान पेपर था ये वाला, ठीक है। मेरे लिए आसान नहीं था भाई, आसान था तो सबके लिए आसान था। जब टफ आता तो सबके लिए टफ आता है। कंपटीशन तो सब इसी को तो कंपटीशन बोलते हैं भाई। मेरा नंबर उठेगा तो इसका मतलब थोड़ी है कि भाई मैं अच्छा नंबर कर लिया। भाई सभी का नंबर उठेगा, बस वही रैंक रैंक देखना पता है। रैंक तो इलेवन वाले बताते ही नहीं है। और उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ, बायो में भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन था। मतलब कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था कि भाई जो नहीं बनने वाला है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, मतलब कि थोड़ा ट्रिकी बोल सकते इस क्वेश्चन को। ट्रिकी इन द सेंस कि थोड़ा सा मतलब कि एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला, एक्स्ट्रा मतलब कि उस टाइप का क्वेश्चन। देखो 157 नंबर। मॉर्फिन और कैनाबोलाट का स्ट्रक्चर तो सब पढ़ के जाता है भाई, लेकिन मॉर्फिन में कार्बन का हेरा फेरी कैसे कर दिया है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो पता क्या किया था 157 नंबर में, CS3 तो पता था कि ऊपर में नहीं होता। CS3 वाला ऑप्शन 1 और 3 तो ऐसे ही काट दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद OH तो चलो ठीक है, मिल भी रहा है। लेकिन ये गड़बड़ी हो गया साला, पता नहीं कैसे। बाकी देखो ना भाई, कार्बन का बॉन्ड भी इधर उधर किया है, इधर उधर, मतलब कि डबल बॉन्ड को जो है ना रिप्लेस कर दिया है। तो ये तो भाई जो एकदम एनसीईआरटी तो सब पढ़ते हैं भाई। अब इसमें स्ट्रक्चर में अब क्या करेंगे मैं, मुझे ही नहीं पता क्या है। इजी था, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन उतना कुछ खास मामला नहीं था, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन तो इजी था। इसमें क्या पूछा हुआ, हाउ मेनी करेक्टली डिस्क्राइब ओनली वन। ये देखो ऐसा पेपर सब आता है भाई। मतलब कि बायो में कुछ इतना रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं था। बाकी सब बच्चे क्या बोलते हैं, भाई तुम पूरा पेपर का डिस्कशन क्यों नहीं करते। देखो भाई, पूरा पेपर का डिस्कशन करूंगा तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, फालतू का लंबा वीडियो बन जाएगा। दूसरी बात कि भाई जिस बच्चे को PDF चाहिए होगा, वो तो मैं टेलीग्राम पे कमेंट कर देना भाई, उसको मैं PDF भेज दूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकता है या फिर फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो उतना ईजी है, मतलब इतना ईजी है पेपर लेना। तुम लोग को PDF चाहिए तो PDF दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तुमको मैं बताता हूँ, चलो मैं बायो में 2-3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो मेरा गलती हुआ है। अब भाई जो मेरा पेपर गलती हुआ है ना, तो भाई बहुत बहुत से कमेंट करते हैं यार तुम्हारा तो गलती हुआ है, मेरा सही हो गया। भाई मेरा गलती हो गया तो मैं क्या करूँ भाई। 1-2 क्वेश्चन तो बायो में मेरा, 3-4 क्वेश्चन तो गलत होता है। एक दिखाता हूँ एक क्वेश्चन और मेरा कौन सा गलती हुआ था। ये वाला ग्राफ का क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 गलत हो गया। स्टेबल पॉपुलेशन, मैं सोचा कि भाई नीचे में बेस जो है ना चौड़ा है, ठीक है, ऊपर ऊपर जाते जाते पतला हो जाता है, तो वो स्टेबल पॉपुलेशन का एग्जांपल होना चाहिए। लेकिन इसका ऑप्शन जो है ना 4 दिया हुआ है, मतलब कि हाई बर्थ रेट, हाई मोर्टेलिटी रेट एट ओल्डर एज। पता नहीं क्या है, लेकिन ये मेरा गलत हो गया। एक एक वो क्वेश्चन गलत हुआ, एक ये क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। 2 क्वेश्चन बताए। और बाकी ये देखो ना आसान भाई, सलमान भाई से तो याद ही है, सैल्मन फिश से तो याद ही रखता है सबको। और उसके बाद बायो में क्या ही बताऊँ मैं तुमको। अब वही पैरासिटिज्म, क्योंकि भाई इकोलॉजी था तो इकोलॉजी तो चलो इजी था मामला। क्लोन फिश कॉम्पिटेटिव एग्जाम्पल, 1 मिनट 96 बताता हूँ, 96-4। अरे यार देखो कंपटीशन, यार यही होता है ना। मैं 96 का मैं लगा दूंगा यहाँ पे। देखो मैं क्वेश्चन ऑप्शन 4 मारा हूँ कंपटीशन में, उसके बाद 3 मार दिया। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, कि दोनों आपस में एक वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। तो हमको लग रहा था सही बात है, कंपटीशन में क्या होता है, दोनों में कंपटीशन होगा, एक हायर होता है तो दूसरा वाला लोअर को दबा देता है, उसके बाद हायर वाला उसके ऊपर चढ़ के उसका पूरा फोरेजिंग हैबिट को पूरा खा जाता है वहाँ पे का इलाका। जैसे फ्लेमिंगो वाला क्या था, एक टर्टस था ना, एल्बिंगडोन टर्टस, कुछ ऐसे टर्टस का नाम था, ठीक है। तो वैसा। लेकिन मैं सोचा क्या यार, कंपटीशन में तो दोनों को निगेटिव मिलता है। तो यार ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, जबकि ईजी क्वेश्चन है ये 96 वाला। तो बायो में यार तो ऐसा ही है, 3 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ होगा, और क्या होगा, क्योंकि भाई 2-3 क्वेश्चन ही, 4-5 क्वेश्चन होगा वाली में गलती बायो में मिलाए हैं, ठीक है। तो बायो का तो ये हो गया। और इसके बाद भाई ऑर्गेनिक था, तो भाई ऑर्गेनिक तो भाई फाड़ ही दिए मामला। फाड़ क्या दिए, पूरा फाड़ दिए। ऑर्गेनिक में देखो भाई, टेस्ट वाला जो क्वेश्चन हो जाता है ना भाई, ये गड़बड़ हो जाता है मेरे से। टेस्ट वाला क्वेश्चन क्योंकि भाई टोलेंट टेस्ट तो सर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, टोलेंट टेस्ट दिया हुआ है, फेलिंग टेस्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अभी मैं पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन ये बात देखो, मॉलिस टेस्ट अब मिलन टेस्ट कहाँ से आई है भाई ये पेपर में साला। क्वेश्चन नंबर 88 ऑर्गेनिक का बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये बायो नहीं है, ऑर्गेनिक बता रहा हूँ। जो मेरा ये गलती हो गया, पता नहीं इसका क्या होगा ऑप्शन 88 का।
हाँ, जो बच्चा भाई एनसीईआरटी में अगर ये टेस्ट कहीं पे लिखा होगा तो वो मेरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर नए एनसीईआरटी के हिसाब से पेज नंबर तो हमको मेंशन करना, तो फिर हम इसको भी देखेंगे। हमको नहीं लग रहा कहीं पे दिया होगा 88 का 2, सॉरी 88 का 2 मैं लगाया हूँ, जबकि 88 का 2 गलत है। क्या दिया हुआ है 88 का 1 दिया हुआ है। मुल्किन बारकट टेस्ट, शायद जेई मेन का पीवाईक्यू होगा तो इस वजह से उठ के आ गया होगा। ये मेरा गलत हो गया, टेस्ट वाला क्वेश्चन था, क्योंकि भाई मैं बायोमोलिक्यूल जो है ना लास्ट में जाते जाते रिवाइज नहीं किया था भाई, झूठ क्या बोलूँ, पढ़ के नहीं गया था, जबकि बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, ये गलत हो गया। और उसके बाद क्या था, और उसके बाद देखो ना भाई, झूठ क्यों बोले, बायोमोलिक्यूल पढ़ के ही नहीं गया था। 79 और 80 दोनों नंबर में छोड़ के आया हूँ, 79 80 दोनों छोड़ के आया हूँ, पढ़ ही के नहीं गया था तो फिर क्या करता। लेकिन जो बायोमोलिक्यूल का कुछ आसान क्वेश्चन था, जैसे मिथ्योनिन वाला 81 नंबर बना दिया। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जैसे कि वैलिन वाला एसेंशियल अमीनो एसिड, अगर उसका ट्रिक में याद करके जाता तो भाई बन ही जाता पेपर में। बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ के गया था इसीलिए छूट गया, वो तो बना दिया 81 मिथ्योनिन वाला, ठीक है। बाकी तो पूरा ऑर्गेनिक जो आया था तो ऑर्गेनिक तो सारा बनाया ही हूँ मैं, ठीक है। इस ऑर्गेनिक पूरा एनसीईआरटी का रिएक्शन सब था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन मैं तुमको बताऊँ, अगर हमको कोई किसी हिसाब से अच्छा क्वेश्चन लगा होगा ऑर्गेनिक में, तो अच्छा क्वेश्चन मैं तुमको बताता हूँ जो कि मेरे से नहीं बना। 65 नंबर, 65 नंबर जो कि हमको मेरा हिट ही नहीं किया दिमाग में, मतलब क्या करना है वहाँ पे। 65 नंबर में क्या है ना, फिर मैं अपने एक दोस्त से पूछा था तो बताया था यहाँ पे HNO2 के बाद अगर हाइड्रोलाइसिस दिया होता ना H3O+, तो मैं कुछ सोच भी पाता, लेकिन यहाँ पे HNO3 के बाद जो HNO2 के पास हाइड्रोलाइसिस नहीं दिया हुआ है। लेकिन मैं इसके सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ, सॉल्यूशन को भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 65 का तुम लोग देखना, जो मेरे से नहीं बना, जो कि मेरा अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक में 2 ही क्वेश्चन नहीं बना है। बायोमोलिक्यूल तो बता दिया, ऑर्गेनिक में मेरा 2 क्वेश्चन नहीं बना है। 65 का दिखाता हूँ मैं तुमको, रुको। 65, हाँ ये देखो 65 का यहाँ पे लगा दूंगा, पिन देख लेना तुम लोग। 65 का ये क्वेश्चन मेरे अच्छा लगा, जो मेरे से नहीं बना है एक। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था, हाँ 56 नंबर रेसिमाइजेशन वाला। पता नहीं ये क्या था रेसिमाइजेशन, ये तो हमको हिंदी मतलब इससे पहले नहीं बनाया था भाई ऐसा क्वेश्चन, क्यों झूठ बोलूं भाई। 56 मेरे से नहीं बना, बाकी तो 2 ऑर्गेनिक में 2 क्वेश्चन, 56 और ये 65, बाकी सारा ऑर्गेनिक बना दिया मैं। क्या था इसमें पता है, विच सब्जेक्ट्स विल बी मैक्सिमम रेसिमाइजेशन, इसके सॉल्यूशन में दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी लगा दूंगा 56 का। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दिया हुआ है इसमें, रेसिमाइजेशन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे कैसे डिपेंड करेगा भाई, किसी को पता होगा तो बताना यार। R1 R2 R3, 56 का 3 दिया हुआ, नहीं कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगा। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी हो गया मेरा, मतलब कि मैं छोड़ ही दिया था, छोड़ दिया मतलब बनाया नहीं। ये क्वेश्चन क्या होता है, कोई क्वेश्चन होता है कि जो अपन को आता है अपन नहीं बनाते हैं, तो ये तो मेरे आता ही नहीं था, इसीलिए मैं छोड़ दिया 56। और बाकी यार क्या नाम है, डुमास मेथड, वो सब तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, उसका तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड होता है। डुमास मेथड का क्या नाम है, और जो कैरियस मेथड ये सब जो आता है तुम्हारा, वो तो 11th वाले एनसीईआरटी से करना पड़ेगा, उसको तो पढ़ना पड़ेगा भाई। अब आ जाओ फिजिक्स में, फिजिक्स का मामला भी सही था भाई आज का, ठीक है। मतलब उतना कुछ भारी पेपर नहीं था, फिजिक्स का भी सही था, लेकिन थोड़ा सेमीकंडक्टर जो है ना, मैं डायोड वायोड जीना डायोड थोड़ा छोड़ के गया था। छोड़ के क्या गया था भाई, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता भाई। अब तो भाई 1+2 सिलेबस आ रहा है, वो भी 3 दिन में इतना सिलेबस कैसे होगा। तो मैं तुमको फिजिक्स का दिखाता हूँ अच्छा क्वेश्चन, जो कि मैं छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 32 भाई। ये क्वेश्चन जो है ना सेम जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन इधर 2025 का क्वेश्चन है, 25 से 26 का क्वेश्चन है जेई मेन का। मैं देखा था ना सर्वम वाला लेक्चर, तो उसमें आया था ये क्वेश्चन, वो छोड़ दिया। बाकी फिजिक्स तो पूरा बना ही दिया भाई। फिजिक्स में क्या एक क्वेश्चन वो छूटा था, फिजिक्स आसान था, मतलब कि इतना कुछ भी अगर अपन बोलेंगे उसको कि रॉकेट साइंस वाला कुछ ऐसा सीन नहीं था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब इसको आसान नहीं बोलेंगे, ये तो सब बनाता है भाई क्वेश्चन नंबर 2, देखो तुम लोग भी क्वेश्चन नंबर 2 सब बनाता है। इसमें क्या करना है, रॉकेट साइंस कुछ थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये सब तो बनाता ही है लोग। हाँ यार ये गलती हो गया यार, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर यार, इसमें मैं क्या किया ना, अल्फा तो जोड़ लिया लेकिन बीटा ही नहीं जोड़ पाया, यही गड़बड़ कर दिया मैं मामला, जबकि आसान क्वेश्चन था साला ये। यही सब थोड़ा सा पेपर का मतलब ही यही होता है कि आदमी थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं उसको, सिली मिस्टेक को अवॉइड करे। अब ये वजह से मैं किया हूँ, तो अगली बार तो थोड़ा सा देखूंगा ना भाई कि 11 नंबर जो मेरे से गलती हुआ तो भाई अगली बार तो गलती ना हो, ठीक है। और ऑप्टिक्स का क्वेश्चन भाई जो है ना थोड़ा सा तो टेढ़ा ही आता है, मतलब सीधा लैंग्वेज का ऑप्टिक का क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे कि अब तुमको मैं बताता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन था ना ऑप्टिक्स का, एक भी इसमें जो है ना वो प्रिज्म का क्वेश्चन नहीं था। अब प्रिज्म से कितना क्वेश्चन आता है नीट में, सबसे ज़्यादा प्रिज्म से आता है, पावर से आता है। एक भी इसमें प्रिज्म का क्वेश्चन था नहीं था।
मतलब कि क्या बोलते हैं, एक प्रिज्म दिया हुआ है, एंगल आ रहा है उस पर अंदर, फिर उसके बाद अंदर का दिया रहता है म्यू, क्या बोलते हैं उसको यार, अरे कोई तो लॉ है इसका, क्या नाम है, मैं लॉ का नाम भूल रहा हूँ, जो बाहर वाले को म्यू साइन आई या फिर म्यू साइन आर अंदर करते हैं, उसको बराबर करते हैं, इतना आसान वो सब क्वेश्चन आता ही नहीं, जबकि नीट में वही सब क्वेश्चन आता है। और देखो ना, लॉजिक गेट का एक ही क्वेश्चन दिया है जो कि सही हुआ, तो पीवाईक्यू था, जेई मेन में भी आया हुआ, नीट में भी आया। लॉजिक गेट का मतलब मेरा मेरा मानना था 5-6 लॉजिक गेट का क्वेश्चन दे देता, क्योंकि भाई लॉजिक गेट से ही तो क्वेश्चन आता है भाई, नीट में तो एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, तो उससे दे देता है लॉजिक गेट से क्वेश्चन। उसके बाद जीना डायोड का दिया था, तो जीना डायोड में पढ़ी के नहीं गया था, तो मैं छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 45, बनाना जिससे बनेगा भाई बनाना, जबकि मेरे पता चल गया, फिर आने के बाद मैं देखा ना, एक दोस्त बनाया था तो उससे पूछा तो बताया कैसे बनेगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्यूशन दिखाता हूँ, इसका हिंट ही नहीं किया भाई मेरे दिमाग में, मैंने थोड़ा सा किया था वहाँ पे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 42 किधर गया, पता नहीं क्या है भाई ये, मैं भी तो यही कह रहा था, नहीं क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे लगा दूंगा, देख लेना। ये थोड़ा हमको मेरे हिसाब से तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि भाई मेरे से नहीं बनेगा तो भाई समझ लो अच्छा ही क्वेश्चन है। बाकी जो बन रहा है तो भाई वो सबसे बन रहा है, यही मामला है ना। जो नहीं बन रहा है 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, तो भाई वो तो अच्छा ही क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, तभी तो नहीं बना पा रहा हूँ, या फिर जो गलत हो पा रहा है। ठीक है, तो भाई ऑप्टिक्स का क्वेश्चन तो मान लो थोड़ा टेढ़ा ही रहता है, ठीक है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था, देखो ना, अब तुम ही को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर मॉडर्न फिजिक्स कहाँ से था, 14 से स्टार्ट था। 14 बनाया 14 सही, 15 बनाया 15 सही, 16 बनाया 16 सही, 18 बनाया 18 सही, 19 बनाया 19 सही। अब तुम बोलोगे भाई 17 क्यों नहीं बताया, भाई 17 में गड़बड़ हो गया ना। 17 में गड़बड़ क्या हो गया भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन करना था, ठीक है, हमको लगा क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिए, 25 लैम्डा मार दिए हम, जबकि इसका लैम्डा ही आएगा आंसर। सॉल्व भी नहीं करना था, मतलब क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ना था सही से, लास्ट में मोमेंट में, मतलब कि जब मैं पूरा ओएमआर भर लेता ना, मैं कैसे पेपर बनाता हूँ, पहले पूरा बायो बनाएगा, फिर उसके बाद पूरा केमिस्ट्री, उसके बाद पूरा फिजिक्स, उसके बाद मैं बायो ओएमआर भरूंगा, उसके बाद जब मेरा टाइम मिलता है ना, तब जाके एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होता है तब बनाता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाले में से था। तो मॉडर्न का तो सारा क्वेश्चन बना ही दिया मामला, मॉडर्न में कुछ छूटा ही नहीं, बस जो छूटा होगा 2 4 5 तो ऑप्टिक्स का छूटा था। तो भाई यही पेपर था, मतलब कि पेपर आज का बहुत आसान था मामला, मतलब कि नंबर अच्छा आएगा भी और सबका भी आएगा। पेपर ऐसा ही बनेगा तो चलो मामला भी सही रहेगा, और एनसीईआरटी पूछे। अब अगला पेपर भाई 2-3 दिन में ही आने वाला है, ठीक है। तो यार वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें यार, और चैनल को सपोर्ट करें भाई, मेरे सपोर्ट चाहिए, मतलब वीडियो बंद हो रहा था मतलब बहुत दिनों से, इसीलिए भाई चैनल पे आप लोग सब थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो मिलते हैं, बाय।